नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान के लोक नृत्य। कौन कौन से लोक नृत्य पढ़ लिए अपन ने, धार्मिक नृत्य कौन से थे उनको बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और व्यवसायिक नृत्यों की अपन बात कर चुके हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से थे। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य तो वो था मेवाड़ का। वर्तमान समय में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केकड़ी अजमेर का। फिर इसके प्रवर्तक कौन थे? भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? नागोजी जाट या बागोजी जाट। फिर अपन ने देखा चरी नृत्य, तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था? तो वो किशनगढ़ अजमेर का। फिर अपन ने देखा कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और नागौर का, और तेजाजी की आराधना में किया जाता है। आज के क्लास में हम बात करने वाले साथियों क्षेत्रीय नृत्य, आगे वाली श्रेणी के बारे में। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं? पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध न होकर किसी स्थान विशेष के प्रसिद्ध होते हैं, उनको बोला जाता है क्षेत्रीय नृत्य। हेडिंग डालें क्षेत्रीय नृत्य। आज की अपनी हेडिंग है क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्य में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। गैर नृत्य पहले देख लेते हैं। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कनाना गांव और लाकेटा गांव बाड़मेर के प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास में आयोजित होते हैं। कब होते हैं? फाल्गुन मास में आयोजन होता है गैर नृत्य का। गैर नृत्य किया कैसे जाता है साथियों? तो पुरुष प्रधान नृत्य पुरुषों के द्वारा एक वर्ताकार गोले में, कैसे वर्ताकार गोले में खड़े हो जाते हैं, और पुरुष जो इस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अपन गेरिये। क्या बोलते हैं? गेरिये। और नृत्य के समय पहनी गई पोशाक को क्या बोलते हैं? आंगी या ओंगी। आंगी या ओंगी क्या बोला जाता है? आंगी या ओंगी। और वर्ताकार घेरे में खड़े पुरुष अपने हाथ में लंबा सा लकड़ी का डंडा लेकर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। उस डंडे को, लकड़ी के डंडे को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं अपन खांडे। क्या बोलते हैं? खांडे। और इसमें गैर नृत्य में वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं ढोल और नगाड़ा। ढोल और नगाड़ा। ढोल और नगाड़ा। ढोल और नगाड़ा बजाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नगाड़ची। बजाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नगाड़ची। ये है अपनी गैर नृत्य की बात। इन बातों को एक बार लिखें कि ये कहां की प्रसिद्ध है गैर? तो ये है कनाना, कनाना व लाखेटा। कनाना और लाखेटा गांव कहां पड़ते हैं? ये पड़ते हैं बाड़मेर में। फिर अपन ने देखा कब आयोजन होता है? तो आयोजन होता है फाल्गुन मास में। फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में। फिर क्या? नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष को क्या बोलते हैं? पुरुष प्रधान नृत्य। ये नोट कर लें, पुरुष प्रधान नृत्य। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुषों को क्या बोलते हैं? घेरिये। नृत्य में भाग लेने वाले व्यक्ति, व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वो व्यक्ति घेरिये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घेरिये कहलाते हैं। क्या बोला जाता है? घेरिये बोला जाता है। क्या? घेरिये। नृत्य के समय पहनी गई पोशाक क्या कहलाती है? आंगी या ओंगी। नृत्य के समय, नृत्य के समय पहनी गई रंग बिरंगी पोशाक क्या कहलाती है? आंगी या
ओंगी क्या कहलाती हैं? आंगी या ओंगी, आंगी या ओंगी। और क्या बात की कि नृत्य में लकड़ी के डंडे, नृत्य में प्रयुक्त लकड़ी के डंडों को क्या बोलते हैं? नृत्य में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं खांडे। क्या कहलाते हैं? खांडे। फिर अपन ने बात की थी इसमें वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं? तो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं ढोल और नगाड़ा। वाद्य यंत्र क्या काम में लेते हैं? तो वाद्य यंत्र की बात हुई तो वाद्य यंत्र तो वो थे ढोल, नगाड़ा। ढोल नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति नगाड़ जी, बजाने वाला व्यक्ति, और बजाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नगाड़ जी। बजाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नगाड़ जी। ये बात होती है गैर की। अब कुछ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से गैर नृत्य को जाना जाता है, वो देखते हैं कि आंगी बांगी, आंगी बांगी की गैर, आंगी बांगी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? आंगी बांगी की गैर, आंगी बांगी गैर ये है कनाना बाड़मेर की प्रसिद्ध। कहाँ की? कनाना, और कनाना पड़ता है बाड़मेर में, बाड़मेर में। आगे फिर बात करते हैं अपन तलवारों की गैर। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है उदयपुर की। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है मेनार गांव उदयपुर की। कहाँ की? मेनार गांव, मेनार, और मेनार पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। यहाँ एक महादेव जी का मंदिर है, उनका नाम है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। तलवारों की गैर किस प्रकार फेमस हुई? ये तलवारों की गैर मुगलों से बदला लेने की खुशी में यह नृत्य का आयोजन किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? मेनारिया जाति के लोगों के द्वारा आज भी किया जाता है। तो ये तलवारों की गैर किस समय प्रारंभ हुई? अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई। अमर सिंह प्रथम के काल में एक व्यक्ति था मधुश्याम जी नाम से। क्या नाम से? मधुश्याम जी। उनकी योजना बनाई थी उन्होंने कि मुगलों से बदला कैसे लें। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उसमें यह था योजना में कि मुगलों को खाने के लिए बुलाया जाए। कहाँ पे बुलाया खाने के लिए? ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पे। और मधुश्याम जी की सेना को मधुश्याम जी ने अपने व्यक्तियों को पहले ही समझा दिया था कि क्या क्या करना है। तो उसमें यह था कि जैसे मुगल सैनिक आए, खाने के लिए बैठे, ढोल का पहला डंका बजते ही सबको पातल दूने रख देने। ढोल का सेकंड डंका बजा मतलब सबको खाना परोसना है। और ढोल का तीसरा डंका बजा उस समय इनकी गर्दन काटनी थी। तो इस योजना के अनुसार मुगल सैनिकों को बुलाया गया। और कहाँ बुलाया? तो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पर। मुगल सैनिक न्योता स्वीकार करते हैं और वो खाने के लिए आते हैं। तो मुगलों को खाने के लिए बैठाया। ढोल का पहला डंका बजा, सभी को पत्तल दूने रख दिए। ढोल का दूसरा डंका बजा, सभी को खाना परोस दिया गया। ढोल का तीसरा डंका बजा और सभी की गर्दन काट दी गई। और इस प्रकार मुगलों से बदला लिया गया।
तो इस मुगलों से बदला लेने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तलवारों की गेर नृत्य किया जाता है, जो आज भी मेनारिया समाज के लोगों के द्वारा काफी उत्साह के साथ किया जाता है। तो इसमें लिखे प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ तो अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ। और आगे क्या देखा अपन ने, किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मेनारिया जाति के लोगों के द्वारा। मेनारिया जाति द्वारा, मेनारिया जाति के द्वारा। और क्या देखा अपन ने कि इसमें योजना किसने बनाई थी? तो योजना बनाई थी मधुश्याम जी ने। योजना, और योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था? मधुश्याम जी। मधुश्याम जी नामक व्यक्ति ने ये योजना बनाई थी। और क्या है, किस खुशी में कर रहे हैं ये? मुगलों से बदला लेने की खुशी में। ये बात होती है अपने तलवारों की गेर की। क्या थी? मेनार का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में अमर सिंह के काल में प्रारंभ हुई मेनारिया जाति के लोगों के द्वारा योजना किसने बनाई थी? मधुश्याम जी ने, और मुगलों से बदला लेने की खुशी में। आगे बात करते हैं अपन घूमर गेर। कौन सी गेर के बारे में बात करेंगे अब? घूमर गेर। कहाँ की प्रसिद्ध है घूमर गेर? तो ये है भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। प्रारंभ किसने की? तो प्रारंभ की थी निहाल चंद अजमेरा। प्रारंभ थी निहाल चंद अजमेरा ने। निहाल चंद अजमेरा। आगे बात करते हैं अपन कौन सी गेर? रावजी की गेर। रावजी की गेर। रावजी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है मंडोर, जोधपुर की। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ये होती है अपने मुख्य गेर कहाँ की प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कौन सा नृत्य है। तो आगे है चंग नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। आगे है गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। डप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। डप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। इन नृत्यों के केवल नाम याद रखने हैं, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। प्रसिद्ध कहाँ के और नृत्य कौन सा है, ये बात जरूर याद रखें। कौन सा? शेखावाटी के कौन से? चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य, डप नृत्य, ये कहाँ के हैं? शेखावाटी के। आगे बात करें लहूर, या लहूर को बोलते हैं लोहार, या इसे एक नाम और है लहूरा। किस नाम से जानते हैं? लहूरा। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है शेखावाटी का। शेखावाटी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी का। और इसे अश्लील नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य है ये? अश्लील नृत्य। अश्लील नृत्य। और लहूर का अर्थ भी क्या होता है साथियों? मिट्टी खुजली। लहूर का अर्थ क्या होता है? मिट्टी खुजली। मिट्टी खुजली क्या अर्थ है? मिट्टी खुजली। आगे बात करें कौन सा नृत्य? तो आगे का नृत्य है अपना ढोल नृत्य।
मैंने एग्जाम्पल में ही बताया था ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, वो है सांचौर। सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर में। सांचौर, और सांचौर पड़ता है जालौर में। कहाँ, जालौर में। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कैसे प्रारंभ कैसे हुआ ढोल नृत्य, ये यहाँ के एक शासक थे खीव सिंह राठौर, उनकी एक प्रेमिका थी, उन्होंने प्रेम विवाह किया, उसके बाद ढोल नृत्य प्रारंभ हुआ। ढोल नृत्य की शुरुआत खीव सिंह राठौर के प्रेम विवाह से मानी जाती। और ढोल को मुख्य रूप से कौन सी शैली में बजाया जाता है, तो वो है थाकना शैली में। और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, वो है जय नारायण जी व्यास जी को दिया जाता है। किनको, जय नारायण व्यास को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इनको लिखो। और ढोल नृत्य का आयोजन कब होता है, तो वो होता है विवाह के समय। कब होता है, विवाह के समय। आयोजन कब होता है, विवाह के अवसर विवाह के अवसर पर। प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ खीव सिंह खीव सिंह राठौड़ के प्रेम प्रेम विवाह से प्रारंभ। ढोल को किस शैली में बजाया जाता है, तो ढोल बजाया जाता है थाकना शैली में। मुख्य रूप से ढोल को कब बजाया जाता है, कौन सी शैली में बजाते हैं, थाकना शैली में बजाते हैं। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, जय नारायण व्यास। प्रकाश में लाने का श्रेय, और प्रकाश में लाने का श्रेय वो दिया जाता है किनको, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ये बात होती है अपनी ढोल नृत्य की। आगे बात करते हैं नाहार नृत्य। छोटा सा नृत्य और है, कौन सा, तो वो है अपना नाहार नृत्य। नाहार नृत्य, नाहार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है मांडल। और मांडल कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। साथियों ध्यान रखें, मांडल और मांडलगढ़ अलग अलग है, दोनों ही भीलवाड़ा में ही आते हैं, पर है अलग अलग स्थान है दोनों। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडल का है। और नाहार नृत्य को और क्या बोला जाता है, सिंगों वाले, सिंगों सिंगों वाले शेरों का, सिंगों वाले शेरों का नृत्य। नाहार नृत्य में, नाहार नृत्य में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मुखौटे पहनकर अलग अलग करते हुए दिखाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगों वाले शेरों का नृत्य। और इसका प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ हुआ साथियों इसका, प्रारंभ कब हुआ नाहार नृत्य का प्रारंभ, तो बाद शाहजहां, कौन, मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ था। कब हुआ, तो मुगल बादशाह शाहजहां के समय, मुगल मुगल
बादशाह, मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रारंभ। ये बात होती है अपने साथियों किसकी? नाहार नृत्य की। आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य? रास्तुड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? रास्तुड़ा नृत्य। और रास्तुड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है बाड़मेर का। रास्तुड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। बाड़मेर का। और बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और तलाक न होने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कैसे? बंजारा छोटे छोटे नृत्य केवल कहाँ का प्रसिद्ध है, इन बातों को जरूर ध्यान रखें। बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा तलाक न होने के लिए, किसके लिए किया जाता है ये? तलाक न होने के लिए। किसके लिए किया जाता है? तलाक न होने के लिए। आगे देखते हैं कौन सा नृत्य है आगे। तो आगे है अपना दम्मक मुसल नृत्य। कौन सा नृत्य? दम्मक मुसल नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दम्मक मुसल नृत्य है जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। दम्मक मुसल नृत्य में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बीमारी या महामारी के बचाव हेतु इस या वो बीमारी जो आगे न फैले, इसके लिए दम्मक मुसल नृत्य किया जाता है। तो लिखे ग्रामीण क्षेत्र में महामारी या बीमारी के फैलाव से बचाव हेतु। ये बात हुई अपने दम्मक मुसल नृत्य। क्या है? कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ग्रामीण क्षेत्र में बीमारी और महामारी के फैलाव से बचाव के लिए। आगे बात करते हैं अपन कौन सा नृत्य? किलियो बोलियो नृत्य। किलियो बोरियो नृत्य। किलियो बोलियो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है किलियो बोलियो नृत्य मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। प्रसिद्ध कहाँ का है? मारवाड़ का। और किलियो बोलियो नृत्य कैसे होता है कि जमाई के प्रथम बार घर आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? किलियो बोलियो नृत्य। जमाई के वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? वो लेते हैं पीपा। जमाई के प्रथम बार घर आने पर वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? तो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं इसमें पीपा।
कौन सा काम में लेते हैं? पीपा। आगे नृत्य देखते हैं, बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य? बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है झालावाड़ का। कहाँ का? झालावाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का प्रसिद्ध है। आयोजन कब होता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। और कौन सा है? कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है चूरू का। कहाँ का? कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। कबूतरी नृत्य। और कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है चूरू का। आगे देखते हैं, आगे कौन सा नृत्य? बारूद नृत्य। कौन सा नृत्य? बारूद, बारूद नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है बस्सी चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का? बस्सी, और बस्सी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ का प्रसिद्ध है? बारूद नृत्य, बस्सी चित्तौड़गढ़। बारूद नृत्य क्या कब होता है आयोजन इसका? तो होता है दीपावली के अवसर पर। पटाखे कब फोड़े जाते हैं? तो वो फोड़े जाते हैं दीपावली पर। तो दीपावली के अवसर पर। आगे देखते हैं कौन सा नृत्य? बलेदी नृत्य। कौन सा नृत्य? बलेदी नृत्य। और दोस्तों बलेदी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है अपने हाड़ौती का। कहाँ का? हाड़ौती, हाड़ौती और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और बलेदी नृत्य को वर्ष 2002 में प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था इस नृत्य पे। और बारूद नृत्य पे भी साथियों 2002 में, कब? 2002 में प्रतिबंध कर दिया था। बारूद नृत्य को भी प्रतिबंध कब किया था? तो वो किया था 2002 में। और बलेदी नृत्य को कब किया था? 2002 में। आगे बात करते हैं अपन चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है भरतपुर का। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। भरतपुर का। और साथियों चरकुला नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान का नहीं है, ये मूलतः कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। मूलतः कहाँ का है? तो ये है मूलतः उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? मूलतः उत्तर प्रदेश का। और आगे नृत्य की बात करते हैं, कौन सा नृत्य? तो आगे वाला नृत्य है अपना, वो है बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है भरतपुर और अलवर का। कहाँ का? भरतपुर, अलवर का। बोले तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कब किया जाता है? नई फसल के आने की खुशी में बम नृत्य का आयोजन होता है। नई फसल के, नई फसल आने की खुशी
में। गीत कौन से गाए जाते हैं? बम रसिया गीत गाए जाते हैं। बम रसिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? बम रसिया गीत। आगे वाला नृत्य बात करते हैं, कौन सा है? जांज नृत्य। कौन सा नृत्य? जांज नृत्य। कौन सा नृत्य? जांज नृत्य। और जांज नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है अपने मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे वाले नृत्य की बात करें, कौन सा? पेजन नृत्य। कौन सा नृत्य? पेजन नृत्य। और पेजन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पेजन नृत्य है वागड़ क्षेत्र का। कहाँ का? वो है वागड़ क्षेत्र का। वागड़ क्षेत्र का। वागड़ क्षेत्र का। और इसका आयोजन कब होता है? तो वो होता है दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर। यह बात हुई अपने बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था? भरतपुर, अलवर, मेवात क्षेत्र का। नई फसल आने की खुशी में बम रसिया गीत गाए जाते हैं। और आगे देखा अपने जांज मारवाड़ का है, महिलाओं के द्वारा। आगे देखते हैं पालीनोच। कौन सा नृत्य? पालीनोच नृत्य। पालीनोच नृत्य। पालीनोच नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पालीनोच नृत्य है बांसवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा का। और बांसवाड़ा में किनके द्वारा किया जाता है? एक विवाह के अवसर पर आदिवासी जाति के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर छोटे छोटे नृत्य, केवल इनके नाम याद रखें। विवाह के अवसर पर आदिवासियों द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कहाँ का है? बांसवाड़ा का। कौन सा नृत्य? पालीनोच नृत्य। आगे के नृत्य की बात करते हैं, कौन सा है? बोहरा बोरी नृत्य। कौन सा? बोहरा बोरी। नाम से पता चल रहा होगा कौन सी समाज के लोग करते हैं। बोहरा बोरी हरिजन समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। हरिजन जाति द्वारा। कब आयोजन होता है? तो इसका आयोजन करते हैं होली के अवसर पर। कब? होली के अवसर पर। आगे बात करते हैं, कौन सा नृत्य? आगे का नृत्य है वेरिहाल नृत्य। वेरिहाल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आना गांव या बाणा गांव, खेरवाड़ा, उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? आना या बाणा गांव, बादा या ओदा गांव। और यह पड़ता है खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ है? तो ये है उदयपुर जिले में। कौन सा नृत्य? वेरिहाल नृत्य। कब किया जाता है? तो ये किया जाता है रंग पंचमी पर। कब किया जाता है?
रंग पंचमी पर। रंग पंचमी कब आती है दोस्तों? तो रंग पंचमी आती है चैत्र कृष्ण पांचम। कब आती हैं? चैत्र कृष्ण पांचम। आगे देखते हैं कौन सा नृत्य है। आगे का नृत्य है अपना हिंडोला नृत्य। कौन सा नृत्य? हिंडोला। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जैसलमेर का। कहाँ का हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है जैसलमेर का। जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। और कब आयोजन होता है? दीपावली के अवसर पर। कब आयोजन होता है? दीपावली के अवसर। कब होता है? दीपावली के अवसर पर। दीपावली पर। आगे देखते हैं कौन सा नृत्य? राड़ नृत्य। राड़ नृत्य। राड़ नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राड़ नृत्य है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किनके द्वारा किया जाता है? तो आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं छोटा सा नृत्य और झूमर। कौन सा? झूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो झूमर नृत्य है हाड़ौती का प्रसिद्ध। कहाँ का है? हाड़ौती का प्रसिद्ध। हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? हाड़ौती का। और एक इसी के साथ है झूमरा नृत्य। झूमर और झुमरा दोनों अलग अलग है दोस्तों। झूमर और झुमरा नृत्य। तो झुमरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है मेवाड़ का। कहाँ का है? मेवाड़ का। मेवाड़ का प्रसिद्ध है। याद जरूर रखें झूमर कहाँ का है? हाड़ौती का। झुमरा कहाँ का है? ये है मेवाड़ का। आगे बात करते हैं। आगे का नृत्य है अपना गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। मूलतः गरबा नृत्य कहाँ का है? तो मूलतः ये गरबा मूलतः गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात के टच में एरिया कौन सा है? तो वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ का? डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा किया कब जाता है? नवरात्रा में। नवरात्रा में आयोजित। कब किया जाता है? नवरात्रा में आयोजित। आगे वाला नृत्य कौन सा है अपना? तो आगे नृत्य है डांडिया। डांडिया डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डांडिया नृत्य है मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और डांडिया नृत्य में बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। किनका गुणगान किया जाता है? बड़ली के भैरू जी का गुणगान। कब आयोजन होता है डांडिया नृत्य का? तो इसका आयोजन होता है फाल्गुन और चैत्र मास में। कब? फाल्गुन और चैत्र माह में। ये हुआ दोस्तों अपना गरबा नृत्य। कहाँ का था? मूलतः गुजरात का डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। नवरात्रा में आयोजन होता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। बरली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है चैत्र मास में। दोस्तों इनके अलावा और कुछ नृत्य होंगे तो उनको अपन अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे अपन। उससे पहले देखते एक बार अपन ने आज क्या क्या देखा। तो ये थे अपने क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था? कनाना गांव और लाकेटा बाड़मेर का।
और कब किया जाता है? फाल्गुन मास में। कब किया जाता है? फाल्गुन मास में। कब किया जाता है? फाल्गुन मास में। पुरुष प्रधान नृत्य नृत्य में भाग लेने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? गेरिये। और नृत्य के समय पहनी गई रंग बिरंगी पोशाक को आंगी या बोंगी कहा जाता है। लकड़ी की डंडे होते हैं उनको क्या कहते हैं? खांडे। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं ढोल और नगाड़ा। बजाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ढोल और नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नगाड़ची। फिर अपन ने देखा आंगी बांगी गेर कहाँ की है? कनाना गांव बाड़मेर की। तलवारों की गेर कहाँ की है? वो थी अपने मेनार उदयपुर की। फिर देखा घूमर गेर कहाँ की है? भीलवाड़ा की। रावजी की गेर कहाँ की है? मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। फिर देखा अपन ने चंग नृत्य, गिदड़ नृत्य, डप नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के। उसके बाद देखा लूहड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का। मिट्टी कुजली किसे बोलते हैं? लूहड़ नृत्य को। किसे बोलते हैं? मिट्टी कुजली लूहड़ नृत्य को। फिर अपन ने देखा ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये था सांचौर का विवाह के अवसर पर। और किसकी प्रेम कथा के समय प्रेम विवाह के समय के बाद प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था खींव सिंह राठौड़ की। खींव सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह के बाद इसका प्रारंभ हुआ था। ढोल को किस शैली में बजाते हैं? थाकना शैली में। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जय नारायण व्यास को। फिर अपन ने देखा नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का। दोस्तों ध्यान रखें मांडलगढ़ भी है भीलवाड़ा में और मांडल भी है, तो ये कहाँ का है? मांडल का प्रसिद्ध है। इसे सिंगों वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। प्रारंभ कब हुआ? शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ। फिर रास्तोड़ा नृत्य कहाँ का था? बाड़मेर का। प्रसिद्ध बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा तलाक न होने के लिए किया जाता है। दमक मुसल नृत्य जोधपुर का। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी न फैले इसके लिए किया जाता है। किलियो बोलियो नृत्य मारवाड़ का। जवाई प्रथम बार घर पे आता है तब किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा? पीपा। बिंदोरी नृत्य कहाँ? बिंदोरी सभी जगह किया था, पूरे राजस्थान में किया जाता है। बिंदोरी विवाह के एक दिन पहले व्यक्ति की बिंदोरी निकाली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है झालावाड़ का। कहाँ का है? झालावाड़ का। विवाह के अवसर पर किया जाता है। कबूतरी नृत्य कहाँ का है? चूरू का। कबूतरी नृत्य कहाँ का है? चूरू का। फिर अपन ने देखा बारूद नृत्य कहाँ का है? बस्सी चित्तौड़गढ़। दीपावली के अवसर पर, और इसे 2002 में प्रतिबंधित कर दिया था सरकार ने। फिर अपन ने देखा बल्लेदी नृत्य कहाँ का? हाड़ौती और मेवाड़ का। कहाँ का है? हाड़ौती और मेवाड़ का। और वर्ष 2002 में इसे भी प्रतिबंध कर दिया था। चरकुला नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य? तो वो है अपने भरतपुर का। उसके बाद देखा अपन ने बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का। भरतपुर अलवर। और नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है। गीत कौन से गाए जाते हैं? बम रसिया गीत गाए जाते हैं। बाद में देखा अपन ने झांझ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है मारवाड़ का। महिलाओं के द्वारा पेजन वागड़ का प्रसिद्ध है। फिर पालीनोच बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। बोरा बोरी नृत्य हरिजन जाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। वेरियाल कहाँ का है? बाणा गांव खेड़वाड़ा का। फिर अपन ने देखा हिंडोला नृत्य जैसलमेर का। राड़ नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। झूमर नृत्य हाड़ौती का। झूमरा नृत्य मेवाड़ का। उसके बाद देखा अपन ने गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का है। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। कब किया जाता है? नवरात्रा में। और डांडिया नृत्य, घूमर और डांडिया दोनों साथियों अलग है। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। और डांडिया में क्या किया जाता है? बड़ली के भेरू जी का गुणगान किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन और चैत्र मास में। दोस्तों आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के नृत्य जो बच रहे हैं, कौन से जनजातीय नृत्य, उनकी बात करेंगे। और कुछ एक नृत्य जो इसके क्षेत्रीय नृत्य में बचे होंगे उनकी बात करेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।